तो सबसे पहले आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहता हूँ। और आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में लेक्चर सुनाना चाहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। हम आपको बता दें, लोग बहुत से लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो दलितों के मुखिया है। नहीं, ये बात गलत है। जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो सबके मुखिया है। सबसे बड़ी अगर व्यवस्था हो तो ले आओ, बोल दिया जाएगा जिसे नहीं मिला उन्हें वहीं चले जाओ। नंबर तो निकाल चलेगा, चले जाओ। रमेश पास नंबर है, रमेश पास। और एक दिन की बात बता दे, वो पढ़ रहे थे, रात हो गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह होगा। और वहाँ पर उनके कुछ लोग आए, तो वहाँ ने कहा कि अरे उनके दोस्तों ने कहा कि अरे मुझे नमाज रोके भी आ गया। तो बाबा साहब को पता चला कि अब कुछ दिन हो गए और वो खाना भी भूल जाते थे। और ऐसे में हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो उनके घर जाएगी लड़की था कि वो संविधान को बदल के रहेंगे। हमारे संविधान ज्यादा सब कुछ हर चीज जो आप लोग बैठे हैं सुनने में रहते हैं वो सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से पॉसिबल है। और हम आपको और बातें बता दें, एक दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोचा कि मैं एक होटल में चला जाए और वहाँ पे ठहर गए कुछ देर के लिए रहने के लिए। और तभी वो जो दिलीप कुमार थे उस समय बहुत बड़े सुपरस्टार थे। वो भी उन्होंने सोचा कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिल गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो बैठे थे वहाँ, सुपरस्टार दिलीप कुमार आए, उन्हें हाथ में आना था कुछ कहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नाम पर ध्यान दिया, ना कहा। फिर आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चले गए। वो क्या कहते दिलीप कुमार जी चले गए। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दोस्तों ने कहा, अरे सारे आपको पता है आपको बहुत पैसा देते, बहुत चीजें देते, अपनी क्यों नहीं ली और आपने उनके ऊपर ध्यान क्यों दिया, क्योंकि वो तो बहुत बड़े सुपरस्टार थे। तो बाबा साहब ने कहा, अरे ऐसे लोग बाहर से दिखते हैं बहुत बढ़िया, तो वो तो कुछ नहीं है। और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नाच गाने वालों को पैसा नहीं चाहिए, अगर मुझे चाहिए पैसा तो उसकी मेहनत का चाहिए। और यहाँ पर जो लोग आप लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा नाटक अटक करे, नाच गाना एक्टर है, उनको ही लोग असली लेजेंड समझते हैं। असली जो लेजेंड होते हैं जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनकी बहुत सारी फिल्में हैं और उनकी फिल्मों में ऐसी एक्टिंग की है, एक्टिंग नहीं उनकी रियल लाइफ स्टोरी है, उनको दिखाते हैं। जो बाबा साहब है उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है जो आज हम सोच नहीं सकते हैं। आजकल लोग उनका पढ़ लेते बहुत बड़ी बात और पूरी दिन रात पढ़ते वो उनके लिए छोटी बात होती है। और हम आपको बाबा साहब के बारे में बता दें, हम लोग यहाँ पर 14 अप्रैल मना रहे हैं और ये जो 14 अप्रैल सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे दुनिया में ये 14 अप्रैल बनाया जाता है। आजकल वो जो बाबा साहब थे उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान को फॉलो करो, ये चीज करो। आजकल कोई भी बात नहीं करता। अगर हम दूसरे देश में चले जाए जापान पास तो वहाँ पे देखो हम लोगों ने इंटरव्यू बाबा साहब की उनने सुन ली, तो देखो वो कितनी तरीके कर रहे हैं। देख लेंगे आप जापान में तो इतनी आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ किसी से हाय बोले तो किसी ढंग से हाय नहीं हो पाएगा। वहाँ पे आपको देखते ही सर लोग आपको सच बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है। और ये सब सिर्फ बाबा साहेब की वजह से हुआ है। हमारा देश लेकिन की लिस्ट क्यों है? सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही तो रहते थे, अगर वो यहाँ नहीं रहते तो शायद हमारे देश कुछ होता भी। हमारे देश में बहुत से लोग